कुछ खट्टी तो कुछ मीठी। थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी सी अलबेली। भाई ये है आप सबकी प्यारी सजेरी। हम बात कर रहे हैं सीरियल खट्टा मीठा प्यार हमारा की सजेरी यानी कि प्रेरणा सिंह की, जिससे हम करेंगे खास मुलाकात, जानेंगे सजेरी की रियल लाइफ स्टोरी, उनके बारे में कई सारी बातें, देखेंगे कि उनकी जिंदगी कितनी खट्टी, कितनी मीठी या फिर यूँ कहें कितनी चटपटी है। भाई आज हम सजेरी के रियल आशियाने की सैर करेंगे, मिलेंगे उनकी मम्मी से, जानेंगे उनके कई सीक्रेट्स। प्रेरणा बनेंगी मास्टर शेफ और बताएंगी अपने फिटनेस का राज भी। तो चलिए सीधा चलते हैं सजेरी यानी कि प्रेरणा के घर पर। स्टार प्लस पे एक नया शो आ गया है और ये शो हम सभी को प्रेरणा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रहा है। तो आइए जानते हैं कौन है उस दरवाजे के पीछे। आज हम प्रेरणा के साथ हमारा खट्टा मीठा सा दिन बिताने वाले हैं। बहुत सारा मीठा मीठा दिन बिताने वाले हैं। खट्टा पता नहीं, मीठा मीठा ज़रूर करेंगे दिन की शुरुआत। यूजुअली शूट वाले दिन में तो बहुत रश रहता है, सो आई लाइक कि मैं 1 घंटा निकालूँ उस दिन में से भी। तो मैं थोड़ा दिन की शुरुआत 1-1.5 घंटा पहले करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, उसकी ग्लिम्स मैं आपको दूंगी ज़रूर। पर आज के दिन थोड़ा सा हम स्लो जाएंगे क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा चीज़ें दिखाएंगे, तो प्लीज़ कम हो। हम आपको बता दें कि सीरियल खट्टा मीठा प्यार हमारा से प्रेरणा सिंह कर रही हैं अपने टीवी का डेब्यू। थाने की ये मुल्की इंजीनियर रह चुकी है, लेकिन जॉब को कहकर बाय बाय इन्होंने रखा है एक्टिंग में अपना कदम। इसके अलावा 3 साल की उम्र में वो बूगी वूगी में भी नजर आ चुकी हैं बतौर कंटेस्टेंट, लेकिन फिर एक बार उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में रखा है कदम। इसके अलावा वो कई ब्यूटी पेजेंट्स भी जीत चुकी है। तो चलिए ये बातें तो प्रेरणा खुद बताएंगी ही। सबसे पहले करते हैं इनके होम स्वीट होम की सैर। दिस इज माई ब्यूटिफुल हाउस। दिस इज एक्चुअली माई मम्मा डैडीज हाउस। मैं इससे छोटा सा हिस्सा हूँ। दिस इज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, सजाओफाइड मेरे मम्मी डैडी के थ्रू। आपको दिखाती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ, पर पहले मैं आपको एक स्पॉट दिखाऊंगी जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बचपन से ना लड़कियों को बहुत शौक होता है टू बी कॉल्ड एज प्रिंसेस, तो मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ। मुझे भी बचपन से क्राउन्स का बहुत शौक था, तो बड़े होके मैंने सोचा कि क्यों ना उन क्राउन्स को मैं अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँ। पर इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को एंड अपने स्टेट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। ये तब हुआ था जब हम कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे बैठे थे एंड आई वाज वर्किंग एज एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। उस बीच में मैं एक बहुत ही प्यारी इंसान से टकराई, दैट्स माय गुरु, एंड उन्होंने मुझे ट्रेन किया पैजेंट्स के लिए। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। सो देयर आर मिस थाने, मिस महाराष्ट्र है, देन आई वेंट फॉर मिस ग्रैंड इंडिया, देन आई वेंट फॉर मिस क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। सो फिलहाल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 क्राउन्स तो हैं इस वक्त। तो सास बहू बेटे वालों को ना मैं आपको अपने स्पेशल बेबीज से मिलवाऊंगी। हम ना पहले क्राउन से स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला जो क्राउन है ये मेरा पहला क्राउन है। आई थिंक 2021 में मैंने लिया था मेरी ट्रेनिंग एकेडमी में। सो जिस दिन ये पहना था उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके मुझे ऑब्सेशन है क्राउन्स का एंड यहाँ से सिर्फ शुरुआत है। तो उसके बाद मैंने मिस थाने किया था एंड ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्राउन मिस थाने का है। फिर मैंने मिस महाराष्ट्र किया, बट स्टेट करने के बाद ना दिल थोड़ा सा नहीं माना, बोलता ना दिल मांगे मोर। तो उस दिल मांगे मोर के चक्कर में मैंने मिस ग्रैंड किया, मैंने मिस क्वीन किया एंड उसके बाद आई वॉज प्लानिंग कि नॉट प्लानिंग एक्चुअली मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली थी इंटरनेशनल पैजेंट के लिए, बट कहते ना ऊपर वाले की बहुत अलग स्टोरी चल रही होती है जब हम हमारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं
नई जॉब पकड़ के बैठी थी, नई जॉब के उसमें थी, एंड सडनली किस्मत ने वो बोलते ना फ्लिप किया कि मैं टीवी इंडस्ट्री में आ गई एंड मुझे एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं प्रेरणा जैसी है। ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत प्यारा कैरेक्टर, और एक ही दिन में मेरे सारे प्लान्स कम्प्लीटली चेंज हो गए, विच आई एम बहुत बहुत शुक्रगुजार जो कहते हैं। सो या आपको मैंने अपने बहुत फेवरेट हिस्से से जुड़ाया है। आज भी मैं जब फुर्सत में होती हूँ मिरर के सामने इनको पहन के अपने आप को याद दिलाती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी प्रेरणा के लिए नहीं है, छोटी प्रेरणा के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि उसे बहुत हिम्मत देती है उसके सारे सपने पूरे करने के लिए। तो ये मुझे याद दिलाते हैं कि ड्रीम्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सो आपसे बात करते करते मेरा दिल नहीं माना तो मैंने मेरा क्राउन पहन लिया। तो आज आपको मिस क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम टूर कराते हैं। ये क्राउन इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला नेशनल पैजेंट था। तो इंडिया को नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना इज़ नॉट दैट ईजी, बट मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था एंड इट वाज वेरी स्पेशल टू मी। तो ये क्राउन बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे दिल में। एंड हम ना टूर ऐसे करेंगे पैजेंट क्वीन की तरह थोड़ी देर के लिए, फिर हम सजीरी की तरह करवाएंगे आपको टूर। तो चलिए आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ने मुझे बहुत अच्छे टाइम पे डिस्टर्ब किया है, ऐसे मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट अपनी दिन की शुरुआत की है। ये घर में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे, और थैंक्स टू माई मम, बिकॉज मेरी मॉम को पेड़ों का बहुत शौक है, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ मेरे को भी अब पेड़ों का बहुत शौक है, क्योंकि बहुत थेरेप्यूटिक है मेरे लिए। सो पेड़ पौधे और पूजा पाठ, ये दो चीज़ें मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा मुझे सिखाई है, तो समवेयर इट कीप्स मी वेरी ग्राउंडेड। तो जब भी कोई चीज़ें होती हैं, जब भी काम डाउन करना होता है, गार्डनिंग इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप यहाँ देखोगे तो भी आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, यानी ये पूरे घर में है मेरे। हमारे एक छोटे से कॉर्नर में छोटा सा किचन गार्डन भी है, बट या एंड दिस प्लेस इज़ वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज यहाँ पे मैं सुबह की शुरुआत करना पसंद करती हूँ विथ माई कप ऑफ टी। प्लस पुराने गाने चलते हैं हमारे घर में इसी स्पॉट पे, एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज मैं मेरा मेडिटेशंस वगैरह सब यहीं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा गार्डन है, बहुत प्यारी हवाएं आती हैं। एंड देन देयर आर माई बेबीज़ राइट हियर जो मेरे साथ बातें करती हैं। सो या दिस इज़ वेरी कामिंग प्लेस फॉर मी। तो जब भी मुझे अपने आप से कनेक्ट करना है या जब भी कुछ वक्त खुद के साथ बिताना है, तो दिस इज़ द स्पॉट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। यहाँ से जो पीस कामनेस मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है। सो लिटरली ये पेड़ हैं, इनके नाम भी रखे हैं, बट एक दो के नाम मैं शेयर करूँगी, कुछ के नहीं करूँगी। दैट्स गुपचुप, क्यों पता नहीं, बट मेरी आदत है जिनसे चीज़ों के नाम रखने की। दैट्स गुपचुप फॉर मी। जो ये रेड हिबिस्किस है, हमारा पिंक हिबिस्किस है। एंड एक्चुअली बहुत सारे नाम रखे हैं पेड़ों के, बट यू विल अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सुकून देती हैं मेरे लिए। लिटिल थिंग्स इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिलती हैं, तो कभी कभी वो सुकून के पल बिताना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ माई स्पॉट। आई थिंक वो बोलते हैं ना बकेट लिस्ट होती है, तो ये लिटिल प्रेरणा की बकेट लिस्ट थी। क्राउन टिक हो गया है। एक था इंटरनेशनल ट्रैवल करना मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। सो ये ड्रीम कैचर जो आपको दिख रहा है, हमने बचपन में, आई हैव नोन हर फॉर ऑलमोस्ट 21 ईयर्स नाउ, 22 एक्चुअली। तो हमने बचपन में एक दूसरे को एक प्रॉमिस किया था, हमने लिस्ट बनाई थी कि द डे वी टर्न 25 एंड हम जब थोड़ा बहुत कमाने लगेंगे तो अपने खुद के दम पे विल गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। तो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप विथ हर। हम गए थे बाली एंड वियतनाम। तो हमने एक दूसरे को ड्रीम कैचर गिफ्ट किया था। तो भाई आपने प्रेरणा का घर घूम लिया, देख लिए उनके क्राउन्स, यानी कि वो रह चुकी है मिस थाने, मिस महाराष्ट्र, मिस क्वीन, जिन्होंने कई सारे क्राउन्स जीते हैं। वो इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करने वाली थी इंडिया को, लेकिन ऐसा हो ना पाया क्योंकि वो बन गई हैं एक्ट्रेस।
और नजर आ रही हैं सजेरी के किरदार में। अब बारी है मिलने की प्रेरणा की मम्मी से, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। प्रेरणा ना कुकिंग करना पसंद करती है। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर हर। क्या खाना चाहेंगी आप बताइए मुझे, बट इस वक्त जो मैं बना सकती हूँ मैं बनाऊँगी। तो आ जाइए, हम किचन में लेके चलते हैं। और एक बहुत ही प्यारे इंसान से पहले मैं आपको मिलाती हूँ, मातारी। हाँ, मैं मम्मा को मम्मा नहीं कहती हूँ, आई कॉल माई मदर मातारी फॉर सम रीज़न। मैं मम्मा को मम्मा नहीं बोल पाती हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्यूटिफुल मम, जो आपके लिए बहुत ही यमी सा मॉकटेल बना के लाई हैं। दैट्स माई मदर, माई बेस्ट फ्रेंड। तो थैंक यू माँ, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। और जो कहते हैं ना लड़कियों को खड़ा होना, आज मैं जहाँ हूँ जो हूँ इनके वजह से, मेरे डैड के वजह से हूँ, बिकॉज इन्होंने सोसाइटी से लड़ना मुझे सिखाया है। सो या थैंक यू माँ। तो एक्चुअली ये क्राउन मेरे को नहीं, इनको होना चाहिए सर पे। तो एक सेकेंड। एक्चुअल क्वींस ममाज होती हैं, क्रेडिट हम ले जाते हैं। तो इट्स हर मेहनत, मैं सिर्फ शायद थोड़ा बहुत पूरा कर रही हूँ ये चीज़ें। मिला जुला शैतान कॉकटेल ज़्यादा है। है, ये सिर्फ प्यार से बोल रही है। मिला जुला कॉकटेल है। सब कुछ बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती है और करती भी है अच्छा। और हर चीज़ करना है, मतलब शैतान कितनी हुई है बताओ। ऑलराउंडर। शैतान और कितनी मस्ती है जब बताओ करती है तो माँ। बहुत मस्ती करती है, और सोचती है तो बहुत सोचती है, एवरीथिंग। बता दें कि प्रेरणा को कुकिंग का काफी शौक है और प्रेरणा खुद एक बहुत बड़ी फूडी भी है। और आज सास बहू और बेटियां के लिए वो बनाने वाली हैं कुछ स्पेशल डिश। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रेरणा की रसोई में, जहां वो अपने किचन का छोटा सा टूर कराते हुए बना रही हैं कुछ यमी। वेलकम टू माई किचन, वन ऑफ मेरा फेवरेट स्पॉट्स, क्योंकि लोगों को नहीं पता बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आई लव कुकिंग, आई लिव फॉर कुकिंग, आई लिव फॉर फूड। पता नहीं दिखता नहीं है शायद, बट मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बचपन से मम्मा को बहुत कुकिंग की तरफ देखा है। एंड सिर्फ मम्मा नहीं, मेरे डैड भी बहुत अमेजिंग कुक हैं। तो मैंने दोनों को हमेशा किचन में अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करते हुए देखा, तो शायद वो मेरे अंदर भी आ गया। बट आई लव टू कुक एंड आई लव टू कुक फॉर माई स्पेशल पीपल। तो अगर आप मेरे स्पेशल इंसान हो एंड इफ आई एम कुकिंग फॉर यू, तो समझ जाओ यू होल्ड अ वेरी स्पेशल पार्ट, विच मीन्स आज से आप लोग मेरे दिल में हो, इसलिए आई एम गोना कुक फॉर यू गाइज। बट बिफोर दैट मेरे फ्रिज पे आपको ये बहुत सारे मैग्नेट्स दिखेंगे। सो आई हैव अ बैड ऑब्सेशन विथ मैग्नेट्स। मुझे मैग्नेट्स कलेक्ट करना पसंद है, बट स्पेशली जो जगह मैंने ट्रैवल की हैं, क्योंकि ये मेमोरीज़ मेरे साथ हमेशा रहती हैं। आई थिंक ये मैंने मम्मा से सीखा ये वाली चीज़ भी। सो जो जगह मैंने घूमी हैं या प्लेसेस दैट होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस टू मी, प्लेस इन माई हार्ट, मैं उनके मैग्नेट्स कलेक्ट करना पसंद करती हूँ। फ़िलहाल तो लिमिटेड है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई बकेट लिस्ट टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिंगर्स क्रॉस, भगवान करे वो भी हो। दूसरा ऑब्सेशन मेरा बहुत है और इसलिए मुझे बहुत डांट पड़ती है इस चीज़ के लिए, बट मुझे कटलरी कलेक्ट करना बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके की। ये सेक्शन हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि दिस इज़ माई सीक्रेट स्टैश। ये लोगों को अलाउड नहीं है, चुपके चुपके खाने वाले स्नैक्स हैं मेरे, क्योंकि आई एम अ बिग टाइम फूडी। तो मेरे पास हर तरीके के नट्स, आपके नमकीन सब कुछ मिलेंगे, बट दिस इज़ माई स्पॉट वेयर आई लाइक टू कलेक्ट कटलरी। सो थोड़ा सा मैसी है, सॉरी गाइज, मैंने सुबह सुबह मैस क्रिएट किया है, बट या ऑल्सो आई डोंट नो कितने लोगों को कुल्हड़ पता है, बट मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो जितनी जगह जाके मैं कुल्हड़ में चाय पीती हूँ, आई हैव अ ऑब्सेशन विद कुल्हड़ वाली चाय। आई होप आप लोग को भी हो, जितने लोग हो ना प्लीज़ मुझे बताना। तो कुल्हड़ में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जहाँ मैं कुल्हड़ वाली चाय पीती हूँ, मैं कुल्हड़ उठा के ले आती हूँ चुपके से। तो चलो कुकिंग करते हैं थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी। चलो, सोचा तो ये था कि आपके लिए सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन आज मेरी छुट्टी है एंड आई वुड रियली लाइक कि मैं थोड़ा सा क्लीन खाऊं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रेसिपीज़ जो मैं, इट्स वेरी फिलिंग, पर ये मेरे लिए ना बहुत हेल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो टच हो जाता है कि आई गेट टू हैव लॉट ऑफ फ्लेवर्स मेरे खाने में। तो दिस इज़ माई सॉर्टेड वेजीज़ का रेसिपी। अभी फ़िलहाल मेरे पास लिमिटेड वेजीज़ है, पर जो है उस पर हम बना लेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ हो आप उससे कुक कर सकते हो। सोचा ये था कि आपके लिए मैं अपनी स्पेशल पनीर की सब्ज़ी बनाऊं, बट आज थोड़ा सा मन है कि थोड़ा मैं क्लीन खाऊं।
सो या लेट्स स्टार्ट. मुझे ना देसी मसालेज बहुत पसंद है, तो हम वो देसी मसालेज यूज़ करेंगे. बट देर आर सर्टन मसालेज जो या स्पाइसेस जो मुझे मेरे खाने में ज़रूरी है. मुझे थाइम बहुत पसंद है. सो थाइम आपको मेरे मोस्ट ऑफ द डिशेज में मिल जाएंगे. जो भी मैं अलग कॉन्टिनेंटल या इंटरनेशनल खाने जो भी बनाऊंगी उसमें थाइम होगा ही होगा फॉर नो डैम रीज़न. एक बारबेक्यू स्पाइस और एक बारबेक्यू सॉस है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो अगर आपको कभी भी मैं दिखूं तो आपके हमेशा आप मेरे बैग में एक तो टबास्को सॉस और एक बारबेक्यू सॉस और ये बारबेक्यू स्पाइस आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर टू योर वेजीज. आपके सैलड्स में डाल लो, आपका आई थिंक आधा चीज़ वहीं हो जाता है, आपको बाकी चीज़ें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. ये ओके मैं बहुत स्पाइस खाना पसंद करती हूँ. आई एम वेरी व्हाट डू यू से अ पर्सन हु लाइक स्पाइसी फूड. मुझे मीठा कम पसंद है और बचपन से है ये चीज़, पर मुझे स्पाइस के ऊपर और स्पाइस चाहिए होता है. तो आई लाइक पेरी पेरी सॉसेस, पेरी पेरी पाउडर. तो ये 3-4 चीज़ें हैं, चिली फ्लेक्स है जो हमेशा रहती हैं मेरे खाने में. तो हम हमारी कश्मीरी लाल मिर्च ये सब डालते हैं, बट ये ऊपर से एक्स्ट्रा डलती ही डलती है. सो लेट मी शेयर माई लिटिल सीक्रेट वाला, नॉट सो सीक्रेट एनी मोर, वाला रेसिपी विथ यू गाइज. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए. ये हमारा लिटिल सा दूसरा मसाला सेक्शन. तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक इंडियन स्पाइसेस के बिना ना खाने में मज़ा नहीं आता. तो आई थिंक कोई भी खाना खा लो, आप कोई भी देश का खाना खा लो, जो मज़ा हमारे इंडियन खाने के में होता है ना, आई थिंक जो सुकून हमारे घर के खाने में होता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता है. सो वेलकम टू कुकिंग क्लास विद प्रेरणा. थोड़ा सा स्टाइल मारना था मुझे ये बोल के, बट हाँ. तो अभी तक मैंने सिर्फ हल्का सा ऑलिव ऑयल लिया है. यूजुअली मैं खाना घी में बनाना पसंद करती हूँ, बट आज ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ बिकॉज वो फ्लेवर अच्छा देता है ऑलिव ऑयल का. बट खाना मैं जनरली कोई भी हो डिश, कोई भी सब्ज़ी हो, घी में प्रेफर करती हूँ बिकॉज घी का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है. तो हमने डाला जीरा, अब डाली लहसुन. अब मैं थोड़ा सा इसे बर्न होने दूँगी बिकॉज मुझे लहसुन का फ्लेवर बहुत पसंद है. अदरक लहसुन इज़ अ मस्ट इन माई खाना, वरना मुझसे खाना नहीं खाया जाता. हम कहते हैं बीमारी में खिचड़ी, मुझे खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है. बीमारी में भी मुझे ऐसे स्पाइसेस और ये सब पसंद है. बीमारी में भी हम 2-4 चीज़ें, मेरा गैस फिर बंद हो गया ये वाला, सॉरी गाइस. बीमारी में भी मुझे थोड़े से लहसुन और गार्लिक का फ्लेवर चाहिए होता है. सो मैं बीमारी में वो बीमारों वाला खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे खाने के फ्लेवर्स का बहुत शौक है. एनीवे ये थोड़ा सा हम बर्न करेंगे बिकॉज मेरे को बर्न गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है. तो हम हल्का सा गार्लिक बर्न करेंगे, सिर्फ हल्का सा, एंड देन हम अपनी वेजेस डालेंगे. गई है तैयार प्रेरणा की यमी और हेल्दी डिश, जिसका स्वाद वो कर रही हैं खूब एंजॉय. तो अब हम थोड़ी देर में जिम जाएंगे, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा स्नैक खाना चाहूँगी. तो मुझसे ना वर्कआउट से पहले ज़्यादा खाया नहीं जाता है, एंड दैट इज़ वाई मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, क्योंकि मैं खा के वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ. सो या दैट्स माई लिटिल स्नैक फॉर द डे. हम लंच करेंगे, वो भी रोटी सब्जी ही करेंगे, डोंट वरी गाइस, बट अभी के लिए हम ये खाएंगे. तो लेट्स टेस्ट कैसा बना है. मुझे कैरमलाइज वाला पार्ट आता है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपको ये दिखेगा थोड़ा थोड़ा चार है, बिकॉज ये चार से आई थिंक खाने का सॉर्टेड वेजिटेबल्स का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है.
सो आप लोग अपने अपने घर में तब तक ट्राई करना रेसिपी, मैं भी फ़िलहाल ये ख़त्म करने वाली हूँ। अब प्रेरणा ने खोला है अपनी यादों का पिटारा, जहां वो अपने सर्टिफिकेट्स और फोटोज को देख रही है और कर रही है अपने बचपन की यादें ताज़ा। सो थोड़ा सा हम डाउन मेमोरी लेन जाते हैं, मेमोरी डाउन क्या कहते हैं उसको आप, हाउ डू यू कॉल इट, लेट्स गो बैक इन टाइम। सॉरी गाइज, इस वक्त इनको देख के मैं कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई थोड़ा सा, बट मेरी ना 2 बॉक्सेस हैं। सो ये वन ऑफ दोज बॉक्सेस है जहाँ पे मैं अपने पुराने मेमोरीज वाली फ़ोटोज़ एंड सर्टिफिकेट्स रखती हूँ। आज आपके लिए थोड़ा सा वो चीज़ खोली है, दूसरा वाला अभी भी अंदर रखा है, बट या लेट मी शेयर फ्यू ऑफ माई फेवरेट सर्टिफिकेट्स और माई फेवरेट मेमोरीज विद यू गाइज। आई वॉज नॉट इवन 8, मुझे अभी रियलाइज हुआ मैं हार्डली 6 ईयर्स की थी। सो दैट्स माई प्रिंसिपल मैम राइट देयर एंड दैट्स मी राइट देयर। एक्चुअली होना आगे चाहिए था, बट पता नहीं कि वहाँ जाके बैठ गई थी, बट दैट्स मी राइट देयर। तो यार 6 साल की उम्र में मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल, इट फील्स नाइस बैक इन टाइम में जाना, वापस ये सब देखने का। सो एक और चीज़ लोगों को नहीं पता, येस आई एम अ डांसर, मैं ट्रेन डांसर हूँ, मैंने 7 डांस स्टाइल सीखी हैं। विद डांस के अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी थी, क्योंकि मम्मा स्टेट लेवल प्लेयर रह चुकी है स्पोर्ट्स में, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का मम्मा के कारण शौक था। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में हमेशा से इंटरेस्ट था, सो मैंने टाइकोंडो भी किया है। सो या गाइस, ये लड़की को टाइकोंडो आता है, ये अपना ध्यान खुद रख सकती है। सो आई वॉज अ ग्रीन बेल्ट एंड मैंने ग्रीन बेल्ट पे छोड़ दिया था। स्कूल के टाइम में हमें ये सब चीज़ें करने को बहुत मौका मिलता था एंड मैं वो लड़की थी जो ये मानती थी कि कोई भी मौका मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक और है जो बहुत स्पेशल है, जो पता नहीं कितने लोगों को पता है, बट एट द एज ऑफ 9 आई वॉज इन बुगी वूगी। फिलहाल मेरे पास यही सर्टिफिकेट मुझे मिला है, तो आई एम गोना शो दिस। बट या हमें ऐसे क्लियर करने के लिए मिलते थे, विनर सर्टिफिकेट्स मिलते थे। फिलहाल मुझे यही मिल रहा है इस वक्त, मैं यही दिखाऊंगी, बट मैंने बुगी वुगी किया है एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। तो भाई यादें ताज़ा तो हो गई है और अब बारी है एक्सरसाइज की। झटपट से प्रेरणा चेंज कर कर पहुंच गई है और हो गई है रेडी एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन उससे पहले प्रेरणा ने बताया अपना सफरनामा और कैसे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, कैसे उन्हें मिला खट्टा मीठा प्यार हमारा में सजेरी का किरदार। सोच रही थी मैं थोड़ा सा आपको प्रेरणा की जर्नी के बारे में बताऊं। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हूँ थाने में। बचपन मैंने इसी घर में बिताया है एंड आई थिंक दिस हाउस हैज़ बीन वेरी वेरी लकी फॉर मी। मेरे घर में मेरी मम्मा डैडी हैं, छोटा सा भाई है मेरा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे मैं परेशान बहुत करती हूँ, बट ही इज़ माई हार्ट। एंड आई कम फ्रॉम एन इंजीनियर्स की फैमिली, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स की फैमिली। तो मैं आई थिंक थोड़ा सा अलग निकल गया ऐसे, बट आई एम एन इंजीनियर। मैं फुल टाइम कोडर थी बिफोर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। एक्टिंग का सोचा नहीं था, बट आई थिंक जब आप सोचते नहीं हो चीज़ें तो वो कहते हैं ना देयर इज़ अ हायर पावर जो आपके लिए प्लान्स बनाता है। तो जब मैंने नहीं सोचा था, जब आई वॉज बिजी वर्किंग फुल टाइम, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत प्यारा कैरेक्टर आया जिसका नाम है सजीरी। सजीरी केम आउट ऑफ नोवेयर और मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऑडिशंस दे रही हूँ। एंड आई थिंक सजीरी मेरा लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन था एंड आई थिंक इट वॉज मेंट फॉर मी। सजीरी वॉज मेंट टू मीट प्रेरणा, एंटर हर लाइफ, क्योंकि सजीरी बहुत 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 प्यारा कैरेक्टर है और आई थिंक डांसिंग के कारण मेरे अंदर एक्टिंग थी हमेशा से। एंड मे बी छोटी प्रेरणा को पता था कि उसे एक्टिंग करनी है, बड़ी प्रेरणा को अब पता चल रहा है, बट छोटी प्रेरणा को ज़रूर पता था। बट या सजीरी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर बिकॉज इस कैरेक्टर में वो सब कुछ है। उसमें वो बबलीनेस है, उसमें वो ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत नज़रिए से देखने का तरीका है, उसमें वो बचपना है, इनोसेंस है, मस्ती बहुत सारी है, अपनों को लेके प्यार बहुत है, पुराने ज़माने के वैल्यूज़ हैं। सो
सजीरी और प्रेरणा काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलर हैं एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है, इतने अमेजिंग टीम के साथ काम करने को मिल रहा है। भाई बातें तो ढेर सारी हो गई हैं और अब बारी है एक्सरसाइज करने की। सजेरी यानी कि प्रेरणा अपने फिटनेस का खासा ध्यान रखती है, इसीलिए आज वो जिम तो जाएंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ गार्डन में करेंगी एक्सरसाइज, मेडिटेशन और बुक रीडिंग। क्योंकि आज छुट्टी है मेरी एंड पहले सोचा था कि हम थोड़ा सा आलस कर लें आज के दिन, बट मेरे लिए वर्कआउट्स बहुत ज़रूरी है, बिना उसके मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो जा तो मैं जिम रही थी, पर सिंस आप लोग मेरे घर पे हो, आज आप लोग मेरे साथ, तो थोड़ा सा अलग तरीके से हम वर्कआउट करेंगे आज। तो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स कि मैं क्या करने आ रही हूँ। एक्चुअली चल के दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ, आइए। जहाँ मैं जिम रही थी, बट दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट्स जो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मुझे आउटडोर वर्कआउट ज़्यादा पसंद है, बिकॉज बोलते हैं ना, खुली हवा में वर्कआउट्स का अलग ही फ़ायदा होता है शरीर के लिए। यूजुअली ये चीज़ 7-8 बजे हो जाती है, लेकिन आज छुट्टी है तो मैं थोड़ा सा डिले चल रही हूँ। सो चलिए आपको छोटा सा स्निपेट दिखाती हूँ, छोटा सा चीज़ दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये गार्डन मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस गार्डन में ना बहुत अलग अलग सेक्शंस हैं। मुझे नेचर बहुत पसंद है, मुझे पेड़ पौधों के साथ रहना बहुत पसंद है। आपने ऑब्वियसली घर पे देख लिया था पेड़ पौधे, मुझे पेड़ों के बीच सुकून मिलता है, तो मुझे वर्कआउट करना आउटडोर ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, यूजुअली मैं वर्कआउट क्विक रन से चालू करती हूँ एंड उसके बाद आई लाइक टू वर्कआउट, सो लेट्स रन। सो हमने पहले भागने से शुरुआत की, इसके बाद मैंने लिटिल से क्रंचेस किए, थोड़े बहुत यहाँ पे मशीन्स थे उनको यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास ना प्यारी सी छोटी सी लाइब्रेरी है, तो थोड़ा सा बुक रीड किया, बिकॉज नेचर में बुक रीड करने का मज़ा ही कुछ और होता है। एंड देन आई डिसाइडेड टू मेडिटेट, बिकॉज आज मेरा मेडिटेशन थोड़ा सा मिस हो गया था। सो खुले आसमान में पेड़ों के बीच में मेडिटेशन करने का अलग ही सुकून मिलता है, तो हमने वो भी किया है, जो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं भाग रही हूँ जिम, वहाँ सॉरी गाइज आपको लेके नहीं जा सकती, बट आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया मेरे साथ, मेरे दिन का छोटा सा हिस्सा बनने के लिए। ये एपिसोड ज़रूर देखना आप सास बहू बेटियाँ पे, और बताना आपको ये प्रेरणा का साइड कैसा लगा, सजीरी का साइड कैसा लगा। बाकी हम मिलते हैं स्टार प्लस पे 6:30 बजे। मीठा खट्टा प्यार हमारा, याद से देखना मत भूलना। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है आप सबकी प्यारी सजेरी यानी कि प्रेरणा सिंह। उम्मीद है आपने प्रेरणा के बारे में जानी होंगी कई सारी बातें, और हम तो यही कहेंगे कि सजेरी आप सबका दिल यूं ही जीतती रहे और करती रहे आप सभी का मनोरंजन। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।